हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन्स कि स्टैटिक पेजेस हम कैसे क्रिएट करते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। तो हम पेजेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। तो जो भी आप टास्क करने जाएं तो ट्राई करेंगे फाइल का नाम सेम टू सेम उस टास्क से रिलेटेड हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो हम कंट्रोलर्स बनाएंगे कंट्रोल्स फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे दो कंट्रोलर ऑलरेडी क्रिएट हुए पड़े हैं। एक है बेस कंट्रोलर। इस बेस कंट्रोलर के यूज़ से ही हम बाकी सबकी कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेटर 4 ने एक होम कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है वेलकम मैसेज व्यू को दिखाने के लिए। तो आप देखो कि इसने भी जो कंट्रोलर क्रिएट किया है होम नाम का, ये बेस कंट्रोलर को ही एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम भी जितने भी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो बेस कंट्रोलर को एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा आपको। तो हम पेजेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे pages.php। अब एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप पेजेस फाइल का नाम रखते हो और जो इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे कंट्रोलर की, उसका नाम और ये फाइल का नाम सेम होना चाहिए, तभी ये पिक करता है। और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैप्स में होगा। तो हम होम से चीज़ों को कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं और पेजेस पे आके कंट्रोल V। जैसे हमारे कंट्रोलर का नाम पेजेस है तो हम यहाँ पे इसको देंगे पेजेस। अब ये नेम और ये नेम दोनों सेम होने चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसके अगेंस्ट व्यू बनाना है। तो व्यू वाले फोल्डर में हम व्यू क्रिएट करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी कंट्रोलर के अगेंस्ट व्यू में HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आप व्यू में उसी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। जैसे हमने पेजेस कंट्रोलर है तो हम यहाँ पे पेजेस नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि जितना भी पेजेस कंट्रोलर का HTML का पार्ट है वो सारा का सारा हमने पेजेस वाले फ़ोल्डर में किया हुआ है। और यहाँ पे हम स्टैटिक पेजेस में से एक पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो पेजेस वाले फोल्डर में आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लें और उसका नाम दे दें home.php। अब जैसे कि हमारी home.php फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने पेजेस कंट्रोलर में एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा, इस home.php फाइल को डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। तो हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन व्यू। हम व्यू कर रहे हैं तो इसलिए व्यू नाम ही दे देते हैं इसको। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। और ये मल्टीपल पेजेस डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे हम एक पेज नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं होम। कि अगर किसी ने कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होम को ही पिक करके चलेगा। और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न व्यू। अब जैसे हम रिटर्न व्यू करते हैं तो कंपाइलर को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि वो व्यू फोल्डर तक का पाथ पिक कर लेता है। अब यहाँ से आने के बाद हमें इसका पाथ बताना पड़ेगा पेजेस का, कि व्यू फोल्डर के अंदर पेजेस नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर कौन सी फाइल मिलेगी, home.php। तो हम होम लिखेंगे .php, ये ऑटोमेटिक ही पिक कर लेगा उसको। कंट्रोल S। तो हमने कंट्रोलर से इस पेज को अपने दिखाने के लिए एक व्यू भी फंक्शन भी क्रिएट कर दिया है।
अब इसको हम राउटिंग के थ्रू गेट करेंगे। तो हम राउटिंग में चलते हैं और उस फाइल को ओपन करते हैं राउटिंग वाले को, तो वो मिलेगी हमें कन्फिग में। उसका नाम होगा routes.php और यहाँ पे हमने एक पाथ क्रिएट करना है, रूट क्रिएट करना है। जैसे कि कोऑर्डिनेटर ने होम से एक इंडेक्स का बनाया हुआ है, तो ऐसे ही हम भी बनाएंगे यहाँ पे। और इसको हम नाम दे देते हैं कि अगर कोई व्यू लिख के और किसी ने लिखा हुआ है एनी, और तो हम पेजेस कंट्रोलर का व्यू फंक्शन लोड करवा दो और उसमें एक पैरामीटर पास कर दो $1। तो हमने यहाँ तक तो कोड कर लिया है, हमने राउट भी क्रिएट कर दिया है। अब हम क्रोम को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करेंगे, php spark सर्व और कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये ओपन करेगा यहाँ पे। अब हमने क्या बताया हुआ है कि आपने क्या लिखना है, व्यू और फिर जो भी आप पेज का नाम लिखना चाहते हो। तो अभी तो हमने स्टैटिकली कोड किया हुआ है फिक्स किया है कि उसको जैसे व्यू लिख के हमने होम लिखा, तो अब देखो व्यू लिख के होम यहाँ पे आ रहा है। मीन्स कि हमारे होम वाले पेज को इसने डिस्प्ले करवाया है, बट होम के पेज पे हमने कुछ कोड नहीं किया हुआ है HTML का, इसीलिए ये खाली डिस्प्ले हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बूटस्ट्रैप का कोड यूज़ करेंगे। तो हम बनी बनाई एक फाइल पिक कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप को नंबर करके नंबर बूटस्ट्रैप, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे और हम एक बनी बनाई फाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान रहे, और पेस्ट कर दिया Ctrl+S। यहाँ पे हमने लिख दिया होम होम Ctrl+S। अब अगर हम इस पेज को अपने रिफ्रेश करेंगे तो हम देखोगे कि ये आएगा होम और वर्ल्ड। तो हम इसमें एक नेविगेशन भी डाल देते हैं ताकि किसी को ऐसे लिखना ना पड़े URL में व्यू होम, हम नेविगेशन में ही उसको पाथ का ऐसे दे देंगे। तो नैव बार पे क्लिक करके हम नेविगेशन का कोड यहाँ से पिक कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आके बॉडी में Ctrl+V Ctrl+S और रिफ्रेश करेंगे तो हम देखो कि नेविगेशन बार हमारी बन गई है। तो ये तो हुआ एक स्टैटिक तरीका कि हम किसी भी फाइल को बना के ओपन कर सकते हैं, जैसा कि हमने होम को देखा है। अब ऐसे ही एक अबाउट का पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो ये फाइल्स हैं इसमें जो हेडर पोर्शन एक जैसा ही होगा और जो इसका फुटर सेक्शन है वो भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट अलग अलग होंगे। तो अगर हम अबाउट का पेज क्रिएट करेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही टाइप करेंगे, इसको नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे about.php। तो हम यहाँ से फाइल को Ctrl+A Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं about। Ctrl+S और यहाँ पे दे देते हैं about।
तो आप देखोगे कि मीन्स कि होम पे भी हमारा सेम कोड है, अबाउट पे भी सेम है। तो हम यहाँ से जैसे अभी तो हमने फिक्स किया हुआ है कि आप होम पेज को ही यहाँ से पास करो, बट अब यहाँ पे हमने ये कर देना है कि यूआरएल में जो पैरामीटर लिखा हुआ है, यानी कि जिस भी फाइल का नाम लिखा हुआ है उस फाइल को लोड करना है। तो हमने तो अभी तो स्टैटिकली पास किया हुआ था इसको, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख देंगे $पेज कंट्रोल-S। मीन्स कि पेजेस के अंदर जो पेज पैरामीटर में पास हुआ है उसी को लोड करो। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल-S रिफ्रेश करेंगे तो हमारा होम है तो होम आ गया। अगर हम लिखेंगे अबाउट तो देखिए अबाउट पेज लोड हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे होम तो अगेन हमारा होम हो जाएगा। तो हम अपने नेविगेशन बार को भी इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेते हैं, बट सबसे पहले हम इस कोड को थोड़ा ठीक करेंगे। एक तो ये तरीका है जो अभी आपने क्रिएट किया है कि आप डायरेक्टली एक एक फाइल क्रिएट करो और सबको मीन्स कि जो भी कोड करना चाहो आप कर सकते हो, बट ये और तरीका है। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने कोड को सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक व्यू के अंदर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट्स, और इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। उसका नाम रखेंगे header.php, और एक फ़ाइल और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा footer.php। अब जितना हमारा हेडर का कोड है वो हम हेडर में डाल देंगे। तो होम से चले, नैव से पिक किया हमने और कंट्रोल-X, इसको हमने कंट्रोल-V कर दिया यहाँ पे, और फुटर का कोड जो है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कंट्रोल-X और कंट्रोल-V, कंट्रोल-S। हेडर में आ गए हम लोग, ठीक है। तो अब देखो कि हेडर को हमने अलग फाइल में प्लेस कर दिया, फुटर को अलग कर दिया है, और होम पे सिर्फ और सिर्फ होम पेज का ही कंटेंट रह गया। तो अब इसको हम लोड कैसे करेंगे, तो लोड करने के लिए आपको चलना है पेजेस फोल्डर में। यहाँ पे पेजेस कंट्रोलर के अंदर अब आप यहाँ पे रिटर्न व्यू ना करवा के आप क्या लिखोगे, इको व्यू। तो सबसे पहले हमने तीनों अपनी फाइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हेडर को लोड करेंगे। तो हेडर है कहाँ पे व्यू के अंदर, तो वो है टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में हेडर नाम से, ठीक है। इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और फुटर कहाँ है, फुटर नाम से, और जो हमारी मेन फाइल है वो है ये। तो हम यहाँ पे कंट्रोल से और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल-V। दैट्स इट गाइस, कि हमने हेडर लोड करवा दिया, उसके बाद हमारा कंटेंट पेज लोड होना चाहिए, फिर हमारा व्यू लोड होना चाहिए, कंट्रोल-S। तो सेम हम अपने अबाउट के पेज को भी चेंज कर देंगे, और यहाँ पे H1 में लिखेंगे हेलो दिस इज अबाउट पेज, कंट्रोल-S, और हमारा सारी फाइल्स होगी सेव। अब हम रन करेंगे तो आप देखोगे तो हमारा पेज सही तरीके से चल रहा है। अगर हम लिखेंगे अबाउट तो आगे हेलो दिस इज़ अबाउट पेज। तो इस तरीके से करने का फ़ायदा है ये है कि अगर हमने हेडर के फाइलों में कुछ भी चेंज करना है तो हमें सिर्फ एक ही जगह चेंज करना होगा हमारे header.php में। अगर फुटर में कुछ चेंजेस करने होंगे तो फुटर में ही करेंगे, और अगर कुछ कंटेंट चेंज करना है होम पे तो हम होम वाला व्यू को ओपन करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे। सेम अबाउट का अबाउट में चेंजेस करेंगे। तो अगर आप देखो कि अगर मुझे एक मैं फ़ाइल और क्रिएट करता हूँ, सपोज दैट
इसको मैं करता हूँ contact.php। तो इसमें अब मुझे सारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लिखूँगा h1 में हेलो दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। तो हमारा कॉन्टैक्ट पेज का काम रेडी है। सिर्फ हमने कंटेंट में कंटेंट लिखा और बाकी का हमारा हेडर और फुटर सेम ही रहेगा। तो हेडर और फुटर यहाँ से लोड हो ही रहा हमारा। और अब हम चलेंगे व्यू पे, और अगर हम यहाँ पे अबाउट की जगह लिखेंगे कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पेज को लोड कर रहा है। मीन्स जो हम यहाँ से पाथ पैरामीटर पास करेंगे उस पैरामीटर को अपने इस वेरिएबल में वो गेट करेगा और उस वाली फाइल को ओपन कर लेगा। और पास कहाँ पे करेगा? पेजेस फोल्डर के अंदर, जो भी हमने नाम पास किया होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टैटिक पेजेस क्रिएट कर सकते हो और उनको बना सकते हो। अब जैसे कि हमारा हेडर फाइल है, तो हेडर में हमने नेविगेशन चेंज करनी है। हम नहीं चाहते कि हम कॉन्टैक्ट पे ऐसे क्लिक करके टाइप करके एंटर करें। हम यहीं पे नेविगेशन में होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट का 3 लिंक क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप देखो कि हम सिर्फ हेडर में एक जगह चेंजेस करेंगे और हमारे तीनों फाइल्स पे वो डिस्प्ले होगा। तो हमें लिंक में ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड लिंक है, आप इसको यूज़ करना चाहो यूज़ कर लो अपने अकॉर्डिंग। और जैसे हमारा होम है, एक है, दूसरा है हमारा अबाउट, और तीसरा है कॉन्टैक्ट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने पास कर देना है होम, यहाँ पे हमने पास करना है अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, Ctrl+S। अब रन करके देखते हैं कि चेंजेस इफेक्ट हुए कि नहीं। अब देखो होम अबाउट कॉन्टैक्ट आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट ऑलरेडी लोडेड है। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट लोड हो गया। होम पे क्लिक किया, होम लोड हो गया। अब यहाँ पे जो नैब बार है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये आपके एक तरह से वेबसाइट का लोगो या नेम या ब्रांड हो सकता है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे वेबसाइट। देखो वेबसाइट्स होम अबाउट कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से कुछ स्टैटिक पेजेस होते हैं जो कि मीन्स की सभी वेबसाइट्स में बनते ही बनते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी। तो उनको हम डायरेक्टली एक ही कंट्रोलर से लोड करवा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे है। जैसे होम और वर्ल्ड यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा कंटेनर में डालते हैं ताकि और अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे div डॉट कंटेनर, और इस div को हम बंद करेंगे अपने फुटर में, ताकि अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे अपने बॉडी सेक्शन में, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। अबाउट करेंगे तो अबाउट यहाँ पे आएगा, कॉन्टैक्ट यहाँ पे आएगा। तो दैट्स इट गाइस। इस वीडियो में देखा कि हम स्टैटिक पेजेस बना के उसको हम व्यू और राउटर के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं और कैसे पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप किसी की भी स्टैटिक वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आपको क्रिएट करके दिखाया। दैट्स इट गाइस।